तो आज का वीडियो इस पे है कि देखिए बचपन में सबके कुछ सपने होते हैं, मतलब कुछ बनना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी सपने सजाते हैं। लेकिन वक्त के साथ हालात ऐसा आता है कि लोग बदल जाते हैं। लाइक कुछ और चीज़ों में लग जाते हैं, कुछ और काम धाम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इशू या फिर इमोशनली उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हमारे कैमरामैन खंबा से लड़ने वाले हैं। हाँ तो बचा के, अरे भाई दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार और मैंने चैलेंज लिया है 100 दिनों में भोजपुरी फिल्म शूट करने का और आज है डे 3। बैकग्राउंड में काम जारी है, लेकिन आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैं इस फील्ड में आया, क्यों आया, क्या मेरा पर्पस है और क्या करने जा रहा हूं। इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे हमारी मेंटालिटी, पर्पस और हम किस हालात में हैं ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कृपया अंत तक वीडियो देखकर जाइएगा। तो यार बचपन में भी हमने एक बहुत औकात से ज़्यादा भर के सपने देखे थे और वो ऐसा था कि किसी को बताए तो मजाक उड़ा दे। और ये चीज़ें मैं काफ़ी लोगों को बताया भी नहीं करता था, दोस्तों लोगों को बता रखा था जिसका लोग मजाक भी उड़ाया था काफ़ी लोगों ने। तो मैं बोलूँगा कि मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप इससे काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे और इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको बताऊँगा कि क्या वो चीज़ मैंने छोड़ दिया या वही चीज़ें पे लगा हुआ हो, तो वो कहाँ तक सफल हुआ और क्या चीज़ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां पे मैं पला बड़ा हुआ। गांव ही था, वहां पे प्रॉपर गांव था। शहर काफ़ी दूर हुआ करती थी और पढ़ने भर के पैसे होते थे। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, खाने पीने का तकलीफ नहीं था, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े सपने हैं, तो उसके लिए औकात नहीं था। तो मेरा ऐसा रहा है कि मेरा बचपन से ये रहा कि अगर 5 मिनट लाइफ में मिले ना तो उसका इस्तेमाल करो। मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते आया हूँ। तो जिस समय मेरे दोस्त लोग क्रिकेट वगैरह और काफ़ी चीज़ें खेला करते थे, इधर उधर जाया करते थे, टाइम पास किया करते थे, टपलीबाजी किया करते थे, उस समय मैं काफ़ी टेक्निकल चीज़ों को लेके काम धाम किया करता था। कुछ भी टेक्निकल चीज़ें, दूसरे के घर में कुछ ख़राब हो गया तो मुझे बुला के बनवाते थे। इस तरह की चीज़ों में, मुझे क्रिएटिव चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। तो मैं यही सब करा करता था और वक्त है 2014-15 के आसपास का, जिस समय फ़ोन में जो है लोग वो फिल्म भरवा के देखा करते थे। जैसे डाउनलोड कराया कंप्यूटर से और घर पे आके वो कीपैड फ़ोन में देखा करते थे। तो ले दे के मेरे हाथ में भी एक फ़ोन आ चुका था, या मेरे पापा का फ़ोन वगैरह मैं लेके कभी कभी फिल्म वगैरह देखा करता था। तो मैं हमेशा वही चाहता था, मुझे जो भी चीज़ दिखे ना मैं उसमें दिमाग लगाता था कि कोई चीज़ देख लिया तो कैसे है, क्यों बना है, किस लिए बना है, ये भी दिखेगा तो मैं इसमें भी दिमाग लगाना शुरू कर दूं। हालांकि इसमें है नहीं कुछ दिमाग लगाने जैसा। तो ऐसा ही किया करता था। तो मैंने काफ़ी सारे फिल्में देखे, लेकिन मैंने एक बार भोजपुरी फिल्म देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, मतलब 3-4 फिल्में देखा और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इससे अच्छा कहानी मैं खुद लिख सकता हूँ। पता नहीं ये चीज़ें मेरे अंदर क्यों स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ, क्योंकि मैं अपने दोस्त में एक ऐसा था कि एक होता है ना, कार्टून तो नहीं बोल सकती, इतना बेइज्जती मैं अपने आप का नहीं कर सकता, लेकिन ये था कि मैं सबको एंटरटेन करके रखता था। किसी का मजाक उड़ाना रहा तो मैं उड़ाने आ जाता था जी, मच्छर से ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। तो ऐसा चीज़ें था और मैंने सोचा कि चलो एक कहानी तो लिखेंगे। तो मेरा 10th वगैरह चलते रहा, लेकिन जैसे एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो उसके बाद 3 महीने का गैप मिलता है। मैं सिर्फ उस कहानी को कवर करता हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा फिल्मी हो गया मैं। तो मुझे 3 महीने का गैप मिला, तो उसमें मैंने सोचा कि यार अभी वक्त है कि मुझे ये फिल्म मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने एक आइडिया पे काम करना शुरू किया और लिखा। ऑब्वियस उसमें इंटरनेट की उतनी साधन नहीं थी, किसी तरह 2G 3G वाला ज़माना था, 2G वाला ज़माना था। कैसा स्क्रिप्ट होता है, क्या फॉर्मेटिंग होता है, क्या रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब कुछ मालूम नहीं था। मुझे लगा कि एक नाटक के फॉर्मेट में लिखना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो मैंने एक नोटबुक खरीदा, जो कि यहाँ पे शो हो रहा होगा, वो चीज़ मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। तो ये नोटबुक खरीदा, मैंने उसमें लिखना शुरू किया। आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग दिख रहा होगा, हाँ जी, मेरा इतना कचरा हैंड राइटिंग है जितना 5वीं क्लास के बच्चे का भी नहीं होता। तो ये है, तो एक कचरा हैंड राइटिंग वाला राइटर बनने चला। तो मैंने लिखना तो शुरू कर दिया और मैंने लिख डाला। 2 महीने लगे, 1-1.5 महीने, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, लेकिन मुझे लगे थे 1-1.5 महीने तो लगे थे। मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत फ़नी और थोड़े मोड़े इमोशंस थे और क्रिएटिविटी भर की थी। मतलब बचपन में मैं जितना एक्सपेरिमेंट, क्रिएटिविटी और जितना सारा चीज़ किया करता था ना, सब कुछ डाल दिया उसमें, फुल कंप्लीट पैकेज।
तो ये बनकर कहानी बनकर तो तैयार हुई। इस बारे में कोई नहीं जानता था, मैं किसी को बताया भी नहीं करता था। हाँ, बट बाद में मुझे लगा, तो बातचीत करते करते मुझे आदत थी ना दोस्तों की कहानियाँ सुनाने की, तो उसमें से कुछ कुछ पार्ट वगैरह उठा उठा के मैं सुनाया करता था। तो काफ़ी दोस्तों को पसंद आया उसमें से, और काफ़ी ने मतलब ऐसे मजाक वे में भी सुना, और काफ़ी वे लेने बोला कि हाँ ठीक है। लेकिन ठीक है, लेकिन जिसके पास, सच बोलूँ तो मेरे पास आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी के कहीं शहर में रह के पढ़ने तक के पैसे नहीं थे, तब भी मैंने सोचा कि इस फिल्म को बनाया जाएगा करके। तो ये ऑब्वियस ही मजाक की बात है, मैं भी नहीं सोच सकता था कि मैं उस मुकाम पे पहुंचूंगा कभी कि मैं इसको बनाने का सोच भी पाऊँ। तो खैर, एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, नाम उनका सेम है मेरे जैसा, विनय बिहारी, जो भोजपुरी के बहुत ही अच्छे राइटर है। उनका बहुत नाम चलता था, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो उनका नंबर मिल गया मुझे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, और उनको मैंने फ़ोन करके डायरेक्ट बोला कि सर हम एक राइटर मतलब बनना चाहते हैं, हमने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने यही जवाब दिया है कि देखो, ऐसे किसी को बोलोगे कि मेरा कहानी है सुनाना चाहता हूँ, तो तुम रोते गाते रह जाओगे, उसका कुछ नहीं होगा, बेकार में तुम्हारा बन भी जाएगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। तो बेटर है कि तुम मुंबई निकलो और वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन होती है वो कराओ, फिर प्रोड्यूसर को पिच करो। मैं 16 साल या 15 साल का रहा हूँगा उस एज में। मतलब 10th पास आउट बच्चा क्या होता है, कितना ही बुद्धि होता है, और परिवार के लोग भी मतलब क्या ही सोच रहे हैं। मैं बोलूँ कि घर पे मुंबई जाना है तो लोग बोलेंगे कि हाँ क्या पागल हो गया। तो ये चीज़ें रही, तो मैं थोड़ा सा ठंडा पड़ गया कि भाई मुंबई जाए। मैं तो बस इतना सोचा था कि मैंने कहानी लिखा है, कोई सेलेक्ट कर ले, उस पर फिल्म बन जाए, बस बूम। तो देखिए, कहानी तो लिख चुके थे हम, एक पहुँचे हुए व्यक्ति से भी बात कर चुके थे, उनका सलाह भी सुन चुके थे। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, लेकिन मैंने घर पे तो बताया कि मम्मी के को कहानी लिख लिए हुआ। तो मतलब वही कि मम्मी लोग का रिएक्शन कि हाँ मतलब तू ही बड़का निकल के अलबरे। और मतलब हम जिस व्यक्ति से बात किए, मैंने वो बात बोला कि उनसे बात हुआ है, तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। खैर, आज की बात है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ और हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई थी और हमारे कांटेक्ट में है वो। खैर, मेरा 10th का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मुझे बोला गया था कि यार तू भाग भरोसे पास हो जाए तो ठीक है, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत घटिया था और अनफॉर्चुनेटली मैं टॉप कर गया। मैं अपने कोचिंग में तो टॉप कर गया। बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे, बट अच्छा आया था मेरे दोस्तों में, मेरा काफ़ी अच्छा आया था, बिकॉज मैं क्रिएटिव था, मैं क्रिएटिविटी सोचता था काफ़ी चीज़ें, तो वैसा करके आया। फिर मेरा 12th की बात आई कि 12th में पढ़ा जाए, तो मेरा ये था कि चलो, मेरा साइंस बहुत ही फेवरेट रहा है, तो मैं काफ़ी प्रैक्टिकल उसकी काफ़ी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो साइंस से ही लेके पढ़ा जाए, तो मैंने साइंस लिया। और साइंस लेने के लिए हमें गांव से शहर में रह के पढ़ना पड़ता है और गांव से कुछ खर्चे देने पड़ते हैं, अच्छे खासे खर्चे। अब इतना खर्चा नहीं था कि मैं शहर में रह के वहाँ के खर्चे अफोर्ड करके और सारी चीज़ें करके मैं पढूँ, तो ये मेरे लिए मुश्किल बात थी। तो एक मैंने सस्ता सॉल्यूशन निकाला कि एक बहुत ही दूर, मतलब घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक जगह था जहाँ पे हम जाकर डेली बेसिस पे पढ़ सकते थे। जाना का बहुत ही एक रिस्की प्रोसेस हुआ करता था। खैर, वो तो पढ़ाई की सेगमेंट रही, तो उस सेगमेंट में भी काफ़ी बच्चे लोग थे, हमारे काफ़ी दोस्त लोग, तो वो लोग आते जाते थे, उनके साथ आते जाते मेरा 12th क्लियर हुआ साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स मैथ इन सब चीज़ों से। लेकिन अब मेरा वो सपना जो है ना वो ट्रिगर करना शुरू किया। यार, मैं 12th में पढ़ता था तो मैंने अपने दोस्तों को सुनाया करता था, तो दोस्त लोग बोलते थे कि यार हाँ हाँ अच्छा हो, फिल्मुआ तो बहुत अच्छा हो, काहे कि भोजपुरी में था, बहुत अच्छा हो बोलू, हम तो देखबो हॉल में जाके ना देखबो, बोलू लैपटॉप से डाउनलोड करवा के और 144 पिक्सल वाला में देखबो। ठीक है, दोस्त लोगों ने मज़े लिए, बट आज उसमें से काफ़ी दोस्त लोग साथ देते हैं, मतलब बातचीत हमारी होती रहती है। दोस्त मज़े ना ले तो दोस्त कैसा। और बट मेरे अंदर ये सारी चीज़ें कचोटना शुरू किया और मैं अब लग गया था कि मुझे यार इस फील्ड में घुसना तो है। खैर, वो स्क्रिप्ट तो अलमीरा में पड़ी रही और मैं जब सोता था ना तो दिमाग में वो फिल्म चलता था, ऐसे करेंगे, ऐसे शूट कर लेंगे। और मैंने फिल्मों को देखकर उसके सीन्स वगैरह समझने शुरू कर दिए थे कि ये सीन्स कैसे शूट किया होगा और हम जो लिखे हैं उसमें वो जो चीज़ है वो कैसे शूट किया जा सकता है। बट मैं
मैं बस यही नहीं लिखा था कि मैंने लिख दिया काम हो गया, मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने जो लिखा है क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है। और मैंने एक पूरा परखच्चा तैयार कर लिया कि भाई इसको ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके बनाया जा सकता है। लेकिन ले दे के भाई मुझे फिल्मी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने उस समय क्या किया कि थोड़े बहुत एंड्रॉयड में वीडियोज़ वगैरह मैंने बनाना शुरू किया। एंड्रॉयड फ़ोन मेरे पास आ चुका था 10th क्लास के स्कॉलरशिप पर। जी हाँ, पढ़ने को पैसा मिलता, मैंने फ़ोन खरीद डाला था तो उस पे। तो वो सब चीज़ें मैं कुछ दोस्तों के साथ स्टोरी वगैरह बनाया, जिसमें मैंने स्क्रिप्ट लिखा, डायरेक्शन किया। मैं एक्ट नहीं करता था क्योंकि मेरे से शर्मीला इंसान कोई नहीं था। अगर मुझे फ़ोटो भी खींचना है ना तो मैं देखता था दोनों तरफ, इधर उधर दाएं बाएं कोई है तो नहीं, फिर बोलता था खींच ले भाई। और उसके बाद देखता था कि कोई आ रहा है तो फिर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाया करता था। तो वैसी सारी चीज़ें थी। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे भी ऐसा हुआ कि यार कितना करना चाहिए, थोड़ा सा खुलना चाहिए। हाँ, बाकी दोस्त लोग थे तो उनको ये समस्या नहीं थी, मेरा समस्या था। हाँ, बट मैं था डायरेक्टर और राइटर आदमी। तो मैंने कुछ ऐसे छोटी छोटी कॉमेडी स्टोरी बनाया और दिखाया भी सबको, तो बहुत अच्छा लगा था। उस समय में 4G नहीं आया था, तो 4G नहीं आया था तो मैं बनाता था और दिखाता था और फिर गायब हो जाता था। बाद में 4G आया तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, फिल्मी नॉलेज और ज़्यादा इकट्ठा किया। तो भाई इंटरनेट हाथ में आने की वजह से मैं और डीप घुसता चला गया और मेरे मूड में बन गया कि यार बनाऊंगा। और मैं और भी भोजपुरी फिल्में देखना शुरू किया। तो मुझे एक चीज़ नोटिस में आया कि भाई क्यों ये लोग खर्चे भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, सब कुछ करके उसके बाद भी स्क्रिप्ट इतनी कमज़ोर क्यों रहती है कि एक कॉमेडियन जाके उधर ऐसा खंभा पकड़ के बोलता है, इस टाइप से वो शौचालय का तरीका 3-4 तरीके के बताता है, इसको बोलते हैं कॉमेडी। में बोला भाई क्या है ये। तो ये चीज़ें मेरे स्ट्रॉन्ग होती चली गई। उसके बाद मैंने भोजपुरी में, सच कहूँ तो भोजपुरी मैंने कॉमेडी बनाना शुरू किया। आप पुराने दर्शक होंगे तो जानते होंगे। फिर उसके बाद मेरा हिंदी में एक शायरी वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बूम कर गया, तो वो चलने लगा और मैं यूट्यूब में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया, इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि मैं फिर मुझे कुछ चीज़ों का टाइम नहीं मिलने लगा। मेरा पढ़ाई वगैरह भी ऑलमोस्ट छूट गया, क्योंकि पहले पढ़ने के पैसे नहीं थे और जब पैसे आने लगने तो पढ़ने के टाइम नहीं थे। और बात कहूँ तो मैं अपने फील्ड रिलेटेड काफ़ी चीज़ें स्टडी में आज भी जारी रखा हूँ। तो मैं अपने चीज़ों के रिलेटेड मतलब कहूँ तो है, मेरे ओवरऑल काफ़ी चीज़ें मैंने नॉलेज गेन कर रखे हैं और काफ़ी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन वो डिग्री वाली पढ़ाई से मैं क्विट कर गया, पता नहीं, बट वो मेरे से छूट गया। तो यूट्यूब की लाइन बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ी और मैं हिंदी में बनाता रहा। लेकिन अंदर से वो एक चीज़ कचोटता रहा यार कि तुम क्या सोच के इधर आए थे कि वो भोजपुरी में एक फ़िल्म बनाना है जो कि जो ऑलरेडी बनता है उनसे एक अलग हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर कचोटती रही और मेरा मतलब मन क्या है बोले विचलित होने लगा। और मैं सोता भी तो यही दिमाग में चलता था कि यार मैं बना के दिखाना चाहता हूँ कि भाई साउथ में इतना इम्प्रेसिव कंटेंट आ रहा है, बॉलीवुड में भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ था लेकिन अभी भी बवाल काट रहा है। भोजपुरी की ऐसी चीज़ें हैं कि लाइक हम अपने दोस्त से ही पूछते हैं कि भाई देखते हो भोजपुरी फिल्म, बोलते हैं नहीं। क्यों? आज हम मतलब अपने गांव के लोगों से भी कभी कभी मैक्सिमम टाइम में मतलब ऐसे गांव के लोग मतलब अनजाने मिलते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं। ये क्यों है, मतलब क्यों? फिलहाल मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे देखता हूँ लोग लोकल भाषा को, जो मराठी लोग हैं बहुत अच्छे से मराठी में बात करते हैं, प्राउडली बात करते हैं। बट ये चीज़ें हमारे भाषा में नहीं है, ये मिसिंग है, इसे मानना पड़ेगा और इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज़ है। खैर, तो उन चीज़ों को लेकर मैं कहाँ तक आया, तो स्टोरी वो पहले लिखा था वो अभी भी है मेरे पास। उसके बाद भी मैंने एक स्टोरी लिखा, उसके बाद एक और रिसर्च किया। इस बीच में काफ़ी चीज़ें करता रहा, चलता रहा और एक टाइम आया जो मेरे यूट्यूब पे थोड़े से व्यूज बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे, क्योंकि मैं वहाँ पे कंटेंट बना रहा था जहाँ पे नए क्रिएटर आते थे, नए तरीके से गालियाँ देते थे और मेरे कॉमेडी वीडियो में इंस्पिरेशन होता था। मैं समाज सुधारक चीज़ों को, टॉपिक को ऐड करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हम एक एंटरटेनमेंट है और हम सोशल मीडिया पे, तो हमें एक जिम्मेवारी बनती है कि आपको जो देख रहा है उसको एक वैल्यूएबल चीज़ें मिलना चाहिए। और हम अगर एक पॉजिटिविटी थोड़ा सा भी स्प्रेड कर पाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुकून मिलता है। हमें लगता है कि यार हमें कहीं ना कहीं हम अपने देश में एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ों के वजह से मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें परोसने की कोशिश रहा, काफ़ी इंटरनल प्रॉब्लम्स आई और उसको ले दे के हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए।
और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि क्यों क्यों ज्ञान देने पे तुले हो, या तुम भी ऐसा गाली डबल मीनिंग और काफ़ी चीज़ें बनाओ। लेकिन मैंने वैसा कभी नहीं किया, मेरा दिल नहीं मानता है वैसा। और मेरा मानना है कि देखिए, अगर आपके पास दिमाग है, भगवान ने दिमाग दिया है, तो आप बिना गाली दिए भी एंटरटेन कर सकते हो। उसके लिए बहुत मेहनत ज़रूर करना पड़ता है, और मैं समाज के बिगाड़ने वाला काम में मेरे से कभी नहीं होगा। देन हमारी जो फिल्मी कीड़ा थी वो और मजबूत हो चली थी, और मैं यूट्यूब के लाइन में बहुत ज़्यादा टूट चुका था बोले तो। किसी महीने ऐसे थे कि मुझे जेब से पैसे भर के काम कराने पड़ते थे। तो देन मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया मुंबई आने का। वो फिल्मी सपना देखा था जो 7-8 साल पहले जो फिल्मी सपना देखा था, मैं कहीं ना कहीं उस ओर जा रहा था। तो मैं आया, और मुंबई में आए हुए मुझे 2 साल हो गए। यहाँ पे लगातार संघर्ष जारी है। इधर ज़िंदगी बहुत ही संघर्षमय चल रही है सच कहूँ तो। लेकिन मैंने यहाँ पे आके एक चीज़ है कि लाइक फ़िल्म मेकिंग में काफ़ी चीज़ें सीखा, उस चीज़ों को अपने चैनल पे इम्प्लीमेंट किया। और अभी काफ़ी चीज़ें हैं कि अभी समझ में आ रहा है कैसे काम होता है, क्या लाइटिंग होती है, क्या एंगल्स होते हैं, कहाँ फिल्मों में देखने के बाद हमें वालों ने क्या गलती किया, वो चीज़ें भी समझ में आती है। लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी का बात ये है कि मैं एक मूड बना चुका हूँ, मैं एक प्लान बना चुका हूँ कि यार मुझे भोजपुरी में एक अच्छा फ़िल्म लाना है, जो कि आप जितने भी दर्शकों का शिकायत होता है कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब अश्लील दिखा रहे हैं और कुछ कहानी में स्टोरी लाइन नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम एक ऐसा कंटेंट और एक ऐसा एक अलग ही स्क्रिप्ट है जो मैं उस पर काम करने वाला हूँ। और वो सारी सफ़र मैं आपके सामने शेयर करूँगा। लेकिन अभी वो एक होता है कि मैंने जो फर्स्ट वाला स्क्रिप्ट लिखा था, उसको लेके मन में आता है कि यार ये नहीं बन पाया, वो एक सपना रह सा गया। और यकीन मानिए ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन अभी के हिसाब से लगता है कि अब वो आउटडेटेड हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि क्या वो स्टोरी मैं आप सबों के सामने पढ़ के सुना दूँ। मे बी 8-10 एपिसोड में वो कंप्लीट होगा, लेकिन आज भी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत हंसता हूँ, बहुत मज़ा आता है। बिना एक शब्द गाली, अश्लीलता और डबल मीनिंग चीज़ों के बावजूद भी वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। बट वही मुझे लगता है कि आउटडेटेड, क्योंकि मैं जिस तरीके की चीज़ें लिखता हूँ मैं बहुत ही ओवर द टॉप, मतलब मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता, वहाँ पे मैं रुकता हूँ। तो इस लेवल की चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वो स्टोरी अभी भी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी के समय के हिसाब से, क्योंकि उस बात को 10 साल हो गया और मैं उस चीज़ को चेंज करते हुए अभी तक सपने ही देख रहा हूँ। तो मैंने एक प्लान बनाया है कि यार करते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं लाइफ में और करते हैं अपने मातृभाषा के लिए। वो कहते हैं ना कि माँ से सीखा हुए भाषा को मातृभाषा कहते हैं। तो हम अपने मातृभाषा के लिए एक बहुत ही रिस्की गेम खेलने को तैयार है, और हमें बस अपने यूपी, बिहार एंड जितने भी जिन्होंने अपने माँ के मुंह से मातृभाषा सीखा है, उन लोगों से बस यही उम्मीद है कि कुछ तो लोग होंगे जो भोजपुरी में संस्कारी होते होंगे, जो अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते होंगे, जिनको अपनी भाषा की चिंता होगी, जिनको अपने भाषा के मर्यादा से फ़र्क पड़ता होगा, वो लोगों का सपोर्ट मिले। तो बस मैं अभी खुले तौर पे आप सबों के सामने सरेंडर कर दिया हूँ, और मैं लगातार इस पे मैं अपना जर्नी शेयर करूँगा कि मैं अभी क्या ही करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे मना कर रहे हैं, बट ये मेरे लिए बहुत ही एक डेडलाइन वाला डिसीज़न हो सकता है, बिकॉज़ मैंने जितने कमाया है लाइफ में उसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे लगाना पड़ेगा। और एक वो लोअर क्लास से मैं एक उठ के आया, फिर वो चीज़ें मुझे पता नहीं। मैं बस यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग हैं और आप लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे और मेरा रीच आउट ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए गंदी चीज़ों का प्रभाव देख के मैं लिटरली विचलित हो जाता हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है हमारे समाज में। देखा भैया, अगर कन्फ्यूज आ गया तो हम बतावल चाहत बानी कि ई जे स्क्रिप्ट बा जे पर फिल्म बने जात बा, वो 6 महीना पहले लिखनी, जो कि आइडिया 4 साल पुराना रहे। और वो जो एकरा बारे में बात बनी जो 10th क्लास में लिखली, ओकरा तकरीबन 8 साल हो गई, और ओ के बारे में हम सुनावे के बारे में कहत बनी। ठीक बा। अब देखिए, मैं तो सब कुछ लगाने को तैयार हो गया हूँ, और आप अगर इस सफ़र में मेरा थोड़ा सा भी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। आपको लगता है कि किसी और को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ हमारे साथ लोगों को जोड़िए, ताकि मुझे और बल मिल सके। एटलीस्ट लगे तो कि कुछ सही कर रहे हैं तो उसका सही इम्पैक्ट और सही लोगों तक जा रहा है। तो ये एक सपना बा, और अभी हम
कहते हैं कि हम सपना की ओर बानी अग्रसर। और आप लोग बताई कि आप लोग के अपन सपना की ओर कितना बारी या भूल चुकल बारी या बस ज़िंदगी जियत बारी हालात के मारल रास्तों पे, पता ना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, जय भोजपुरी।